नमस्कार। उन सभी महान आत्माओं, महंतों, बुद्धिजीवियों, ज्ञानियों, मित्रों और जिनके सहयोग से ये आगे बढ़ रहा है कार्यक्रम, उन सबको प्रणाम, धन्यवाद शुभेच्छाओं को भेजने के लिए। मंत्र विज्ञान में आगे बढ़ने के पहले कुछ मूलभूत चीज़ों को समझना परम आवश्यक है और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद ही तब समझ में आता है कि हम किन चीज़ों पे कैसे बढ़ें आगे। क्योंकि अभी तक जो हमारे यहाँ शिक्षा की प्रणाली है उसमें कोई भी ऐसी विधि नहीं बताई गई है कि जिससे जो लोग वर्तमान चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अर्थात सरकारी नौकरी या व्यापार या रोजी रोटी से, उनको इसका फंडामेंटल कोई भी ज्ञान दिया नहीं गया है। और वो ज्ञान जो अब्राहम धर्मों के द्वारा दिया गया है, अर्थात जरदुश्त और आपके जीसस और इस्लाम, इन तीनों धर्म के जो यहाँ प्रवर्तक आए और उन्होंने जो शिक्षा में यहाँ पे मूल रूप से परिवर्तन किए, उसके कारण से मूलभूत जो आपका अपना विज्ञान और ज्ञान था उससे आप एकदम कट से गए। नतीजा ये निकला कि वो सिर्फ रह कहाँ गया, उन लोगों के तिजोरियों में जो उनके दिमाग में बंद है, बड़े बड़े ज्ञानियों के ही दिमाग में रह गया। और उससे जो फिल्टर हो के थोड़ी बहुत चीज़ें निकली वो उनके शिष्यों के पास चली गई और उन्होंने उसका व्यापारीकरण कर दिया। और व्यापारीकरण जिन चीज़ों का भी हो जाता है तो उससे सिर्फ लाभ की दृष्टि से ही देखता है व्यक्ति, लाभ या हानि, और नतीजा ये होता है कि वो चीज़ें सब बेची जाती हैं। और इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ज्ञान के क्षेत्र में जो बिक्री के लिए रहती हैं, वो सिर्फ उसका उतना ही हिस्सा दिखाया जाता है जितना कि ग्राहक को ज़रूरत होती है। और इस प्रकार से बिक्री और खरीद के व्यापार में जब ये ज्ञान आ गया तब इस ज्ञान का बहुत ही बड़ी मात्रा में क्षरण हो गया। अब अगर इस ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इससे आप लाभान्वित होना चाहते हैं, तो आपको इसको मूल से इसकी, जैसे एक केजी स्कूल में बच्चा जाता है और वहाँ पर उसको पहले उठना बैठना सिखाया जाता है, वहाँ के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, उसके बाद ही उसको खेलना कूदना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको ले जा कर के छोटा सा एक ठो स्लेट पकड़ना सिखाया जाता है, तब एक ठो चाक दी जाती है और फिर उसके बाद उसको स्टेप वाइज बढ़ाते 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 तब इस योग्य बनता है कि वो अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर पाए। और तब भी वो नहीं समझ पाता कि इन अक्षरों का मतलब क्या है। तब उसे एक मूर्त रूप से चीज़ों को दिखाया जाता है कि ये देखो, इस अक्षर से ये जानवर बनता है, ये चीज़ बनती है, पा से पहाड़ बनता है, पा से पहाड़ा बनता है। फिर भी वो पहाड़ की वैरायटी तब समझ पाता है कि जब जाके उच्च क्लासों में अगर उसने कोई लिया है उसका ज्ञान, अन्यथा वो पा का मतलब पहाड़ और पहाड़ का मतलब एक ऊंची जगह, इतना ही समझता है। तो मंत्र विज्ञान एक बहुत गहन विज्ञान है ये। इसके अंदर किसी भी प्रकार की भ्रांति की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इसका शोधन किया था। आपको इस विज्ञान का लाभ लेना है, संसार को लाभ देना है, या यूं ही अगर आपको उत्सुकता है कि आखिर ये क्या है ये, तो आपको
मूलभूत चीज़ों से वाकिफ़ होना पड़ेगा और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके एक एक स्टेप आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। अब ये आप पहले सबसे समझिए कि मंत्र का जाप ही क्यों किया जाता है। आप अपनी पराजय को जय में बदलना चाहते हैं, अर्थात आप किसी ऐसी समस्या से दो हाथ करने जा रहे हैं कि जहां पर आपका अपना ज्ञान, अपनी क्षमताओं की एक सीमा बन गई है। तो आप ये चाहते हैं कि ये मेरी पराजय न होने पाए, इसमें मेरी जय हो। तो इसलिए आप जय पराजय का रहस्य जानना चाहते हैं और आप एक मंत्र को अपने अंदर साधना चाहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि मंत्र आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ी। बहुत सारे यंत्र हैं, उन यंत्रों की उपयोगिता से आप क्यों नहीं उस चीज़ को सिद्ध कर पाते जो आप मंत्र की तरफ जा रहे हैं। तो विषय ये उठता है कि जहाँ हमारा शरीर दो चीज़ों से बना है और उसको सिर्फ दो ही चीज़ें मिली हैं, एक ठोस शरीर मिला है और एक सूक्ष्म शरीर मिला है। तो ठोस शरीर की अपनी एक सीमा है, अपनी एक उसकी आवश्यकता है, और सूक्ष्म शरीर की अपनी सीमा है और उसकी आवश्यकताएं अलग हैं। आपको दो चीज़ मिला है, एक आपको समय मिला है, एक ऊर्जा मिली है। समय अर्थात आप उसे प्रकृति मान लें, ईश्वर मान लें, इन दोनों को आप इधर उधर कर सकते हैं। यही दो चीज़ें आपको, उन्होंने आपको एक निश्चित समय दिया है और निश्चित ऊर्जा दिया है, और आपके अंदर एक ऊर्जा आ करके एक यहाँ पर शरीर के अंदर वास कर रही है, जो एक निश्चित समय के बाद अपने कर्म करके वापस उसी जगह चली जाएगी जहाँ से वो आई थी। और इस बीच में उस ऊर्जा ने जो भी यहाँ कार्यकलाप किए होंगे, उससे जो भी उसका रिजल्ट निकला होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, वो सब वायुमंडल में अपने अपने जगहों पर रजिस्टर्ड हो करके स्टोर हो जाएंगी। और उसका जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से या तो वो हिसाब यहाँ आके लेने आएगा या देने आएगा, या और बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा तो न्यूट्रल होके टहलेगा, उन लोगों की मदद करेगा जो उसके जैसे होंगे। तो ऊर्जा के सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करने का यंत्र ही है मंत्र। आज यहीं तक। छोटी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए और एक एक स्टेप चाहिए कि जिससे वो उस पर विचार करके आगे बढ़ सके। कल फिर इससे आगे बढ़ते हैं।